वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। ग्रेस जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? All good. How are you? आई एम गुड। एंड हमारी जो जर्नी है ना, क्लियर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, साइकिक एबिलिटीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली दो वीडियोस में हमने 5 क्लियर्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें क्लियर वोयंस था, क्लियर कॉग्निजेंस था, और भी हमने 5 टोटल क्लियर्स डिस्कस किए। आज उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, और साइकिक एबिलिटी की हमारी इस जर्नी में जो क्लियर्स को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो उन क्लियर्स को आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लियर्स हमारे पास आता है वो है क्लियर एम्पथी। अगर इसके बारे में आपसे जाने तो थोड़ा सा डिटेल में आपसे जानने की कोशिश करते हैं, और कोई अगर आप एग्जांपल दे पाएंगे, या तो आपके किसी क्लाइंट का या आपका रियल लाइफ एग्जांपल, तो वो और ज्यादा हेल्प करेगा। Okay. So Claire's, so we all know कि Claire's is a psychic gift और it is our ability to sustain and survive. मतलब हमारे अपने खुद के heightened gifts होते हैं, हमारे survival issues से ये develop होते हैं. It's a God's gift. So we all know about what Claire is, right? So Claire empathy क्या होती है कि when you are in that nurturing mode, in that motherhood mode, where you can understand, you can live in that person's shoes, and you can really feel what they are feeling. You can really know, मतलब आप उस आपका उस प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आपने भी उसकी जिंदगी जी ली है. सो देयर आर पीपल जिनसे आप मिलोगे तो वो बोलते हैं कि मुझे अपनी कहानी मत बताओ, क्योंकि वो मेरी लाइफ एक्सपीरियंस में ऐड हो जाएगा इफ इट इज बैड, बिकॉज दे आर सेंसिटिव पीपल, दे कैन लिव योर इमोशनल जर्नी. And that is called clear empathy. When you can live somebody's emotional journey, you can feel what they are feeling. They can actually put their body under that much stress as the person whom they are observing. So that is called clear empathy. अगर वो सामने वाला पर्सन डेथ वाले एक्सपीरियंस के थ्रू निकल रहा है, so the other person can also exactly feel the same emotions. And उसको भी ऐसे इस सिचुएशन में that person can also feel the death is coming for him or her, even if it is not there. So that is clear empathy. बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि जैसे हम लोग कभी मूवी थिएटर्स में जाते हैं ना, मूवी देखते हैं, और वहां पर कोई एक पर्टिकुलर सीन ऐसा आता है जिसको देख करके हमारी ही आंखों में आंसू आते हैं, जैसे कि हम वाकई में ये मानते हैं कि ये सब कुछ या तो हमारे साथ हो रहा है, या जिसके साथ हो रहा है वो हमारा बहुत ही क्लोज है, हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह की चीजें हमको दिखती हैं। यही है क्लियर एम्पथी। नहीं, एक्चुअली इसमें फर्क ये है कि जब हम किसी मूवी थिएटर में जाते हैं और हम किसी को देख रहे होते हैं, तो हम सिर्फ उसी पोर्शन पे कनेक्ट कर पाते हैं जहां पे हमने भी उस चीज को जिया है. जैसे हमने गरीबी देखी है और हम गरीबी देख रहे हैं, तो हमें उसकी जर्नी पे रोना आता है. तो दैट इज प्योर एम्पैथी. ठीक है कि यू एम्पैथाइज विद दैट पर्सन्स जर्नी. बट एम्पैथी, क्लियर एम्पैथी का मतलब होता है कि आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, आपके बगल में कोई आकर के बैठ गया, एंड यू सडनली स्टार्ट फीलिंग अनवेल, और आपको पता चलता है कि बगल में जो बैठा बंदा है उसको कुछ बहुत ही इंटरनल बीमारी चल रही है. मतलब कोई भी ऐसी चीज चल रही है जो ऊपर ऊपर नहीं दिख रही, लेकिन अंदर से वो उस चीज को जी रहा है. तो उस मोमेंट के लिए यू विल एक्चुअली फील एग्जैक्टली हाउ दैट पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, इफ उसको अगर स्टमक एक है, यू विल हैव स्टमक एक. अगर उसको डायरिया है, योर स्टमक विल स्टार्ट एक्टिंग फनी. इस लेवल पे आपकी बॉडी उसको क्लोन कर लेती है अपनी बॉडी के अंदर, without even having a conversation, without even breaking the ice and going to the conversation level कि अच्छा आपको ऐसा हो रहा है क्या, I can smell the medicine or something like that. तो जब इस लेवल पे आप किसी की इमोशनल जर्नी विदाउट, सी क्लियर्स इज ऑल अबाउट साइकिक गिफ्ट्स, राइट. साइकिक गिफ्ट ऐसी चीज जो आपके हाथ में नहीं है, आपको कोई दे नहीं सकता, आप किसी से ले नहीं सकते. कोई क्लियर ऑडियंट है तो
क्लियर सेंटिएंट ये नहीं बोल सकता मुझे क्लियर ऑडियंस दे दो मैं तुम्हें क्लियर सेंटिएंट दे दूंगा. इट इज समथिंग विच कम्स एज अ पैकेज, एज योर पैकेज. ओके. एंड आप जितना उसके ऊपर स्पिरिचुअली चीजों को करते चले जाओ तो मतलब आप अपने आप को और चीजों में हाईलाइट कर लोगे, लेकिन दैट विल रिमेन द सेम, दैट पोर्शन विल रिमेन द सेम. सो दैट इज क्लियर एम्पैथी कि विदाउट इवन स्पीकिंग, जस्ट सिटिंग और जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, आप उसकी पूरी इमोशनल जर्नी को उस समय के लिए डाउनलोड कर लेते हो. As soon as you move to the other person, आपका पूरा जोन शिफ्ट हो जाएगा, पूरा इमोशन शिफ्ट हो जाएगा, सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा. Like you will start feeling like the other person who's interacting with you at the moment. So that is clear empathy. तो आप कभी मिले हो किसी ऐसे पर्सन से जो क्लियर एम्पैथी को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ऑब्जर्व करता है? So I myself am little bit, I think 15 to 20%. जैसे कि I observed this in my childhood very much. अब वो चीज बहुत कम हो गई because I think we think logical also. हम बहुत सारी अपने आप को चीजें समझा लेते हैं. But I remember कि मेरी सिस्टर के पैर में ऐसी चोट लगी थी, उसका साइकिल की चेन में अंगूठा आ गया था, तो उसका पूरा नेल निकल गया था. And I was crying like मेरे पैर में ऐसा हो गया था, and she was not crying. She was watching me कि क्या हुआ तुम्हें. हमने कहा पैरों में दर्द, like पैर में दर्द हो रहा है. मेरे को कुछ नहीं हुआ था. It was her जिसके पैर से खून निकल रहा था. It was her जिसका अंगूठे का वो निकल गया था. And it was her वो जिसको शॉक में होना चाहिए था. But I was crying जैसे कि मेरे को हो गया है. Then there was another example कि मेरे सामने कोई एक्सीडेंट हुआ and I approached that person because I was the first person to come in contact with that person, and I was a kid, like growing up. I was maybe in class 11. साइकिल से जाते थे स्कूल. So I saw that person. जब तक कि भीड़ आती मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में यहाँ पे खरोच थी ना. I was rubbing myself like this. और मम्मी को भी हमने ऐसा बोला कि मेरे को है ना बहुत अजीब सा लग रहा है. लाइक आई फील कि आई हैव समथिंग हियर. और मेरे को उस समय पे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ में खरोच लग गई है. सो दैट इज व्हाई आई कैन वेरी मच रिलेट विद क्लियर. इन जनरल आल्सो बीइंग अ हीलर और समथिंग, आई डोंट नो इफ आई एम अ हीलर और नॉट, बट जो भी हम लोगों की हेल्प कर पाते हैं, आई कैन फील देयर पेन इवन इफ आई एम नॉट गॉन थ्रू दैट. एक रेज अलग चीज होती है. जैसे कि आप टीवी पे देखते हो कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपके अंदर एक रेज आती है एंड यू कैन फील दैट पर्सन्स फैमिलीज पेन और दैट पर्सन्स पेन. बट वो एक रेज होती है. वो मतलब वो खुद से एक गुस्सा आता है कि यार आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. ठीक है, तो वो रेज से इसको मिक्स नहीं करना है. दैट थिंग इज वेरी डिफरेंट व्हेन यू सी समथिंग आउटसाइड, बिकॉज you are connecting something to yourself which you have or you might experience in the future. So helplessness उस person के लिए नहीं, helplessness अपने खुद की situation जो कि अभी हुई भी नहीं है या हो चुकी है उस पे आता है. So that is a very different emotion on itself. So लोग अक्सर इन चीजों को मिक्स कर देते हैं. So that is why I'm clarifying कि ये सारी चीजें different होती हैं. Clear empathy means जैसे ही पर्सन का सीन पर्सन चेंज होता है, वैसे ही उसके इमोशंस और उसकी पेन और उसके एक्सपीरियंसेस सब चेंज हो जाते हैं. दैट पर्सन कैन इजीली डाउनलोड देयर पेन, देयर ट्रॉमा, एवरीथिंग. दे कैन एक्चुअली लिव 10 lives in a day. They are healers because they can live through that process of that person. बिल्कुल. और मुझे लगता है कि जो व्यूअर्स अभी इसको देख रहे होंगे, जो हमारे इस डिस्कशन को सुन रहे होंगे, अगर आप भी कहीं पर लिंक कर पाते हैं ना कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी एक पर्सन से मिले और उसके जो भी इमोशंस हैं, जो भी पेन्स है, वो आप खुद फील कर पा रहे हो और फिर दूसरे से मिले तो उसका फील कर पा रहे हो, तो आप जरूर यहाँ पर बताइएगा और आपकी क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो भी हमको बताइएगा. अभी ग्रेस जी आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट क्लियर्स है, क्लियर ऑडियंट, उसके बारे में आपसे जानते हैं. Okay, so very easy to spot clear audience. If someone is too much into music, मतलब उस जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं ऐसे
जो क्लियर ऑडियंट है, इफ somebody digs into music, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे वो हर्ट्स म्यूजिक हो, चाहे आपका लिरिकल हो, चाहे हिप हॉप हो, कुछ भी हो, बट इफ somebody is too much into the music कि उसका दिन का 30-40% म्यूजिक होना चाहिए, लाइक विदाउट म्यूजिक दे कांट वर्क. आई माई सेल्फ हैव बीन अ पर्सन जो विदाउट म्यूजिक पढ़ नहीं सकता. मेरे को अगर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो आई नीड म्यूजिक बिहाइंड इट. सो वो चीज भी है. प्लस ऐसे भी लोग मेरे क्लाइंट हैं जो ऐसा बोलते हैं कि आई फाइंड म्यूजिक एज माई होम. या समटाइम्स दे विल सिट एंड दे विल टॉक टू देमसेल्व्स. They can imagine an imaginary friend also, something related to conversation, something related to words, something related to the vibration of the sound that affects them or that hits them or that motivates them is clear audience. ऐसा कोई पर्सन जो बैठ कर, ऐसे ऐसे जीनियस लोग भी होते हैं जिनका एक ट्रेट होता है कि जो अपने आप से बात करते हैं, बिकॉज दैट इज अ सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग अगेन, बाइफरकेटिंग, क्योंकि लोग उससे कंफ्यूज कर सकते हैं. क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बोला जाता है, लाइक आप जब सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करती हो तो टॉक टू योर सेल्फ एंड ऑल दैट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट genuinely when you're sitting, sometimes you can hear your name, sometimes you can hear somebody else who is thinking about you, talking about you, and you can hear it in your aura. If somebody is calling you, somebody is talking about you, you can feel it. So that is clear audience. आपको कुछ टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी है and there is somebody who is talking about it in this very moment. आप एक तरीके से उस टॉपिक को इंटरसेक्ट कर सकते हो, क्योंकि योर स्ट्रेंथ इज ऑडियंट, लाइक यू कैन हियर इट, सो यू कैन इंटरसेप्ट दैट कॉन्वर्सेशन एंड यू कैन हियर एवरीथिंग व्हाट दे आर सेइंग. सो दैट इज क्लियर ऑडियंस. इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ और मुझे उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और सडनली मेरे माइंड में या तो कुछ थॉट्स क्लिक करते हैं, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी आवाजें आ रही हैं जो शायद मुझे वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देती है, और फिर मैं अचानक से वो चीज जो मेरे माइंड में आया या जो आवाज आई उसको लेकर के एक्ट करता हूँ और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. इसको हम बोलेंगे कि उस टाइम पर क्लियर ऑडियंट मेरा एक्टिव हो गया. यस. अच्छा, आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जैसे जो एनर्जी वर्कर्स होते हैं, कुछ लोग अच्छा करते हैं, कुछ लोग बुरा भी करते हैं, मतलब ब्लैक मैजिक टाइप्स भी चीजें चलती है ना. तो अगर उनको पता चल जाता ना कि दिस पर्सन इज क्लियर ऑडियंट, तो वो बोलने वाले ही नेगेटिव स्पिरिट्स को भेजते हैं एंड योर नेम बिकम्स योर हुक. जहाँ पे आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको अपना नाम तो सुनना ही नहीं है. Okay, you have to not react towards your name. तो आपके नाम को यूज करके, आपके नाम की फ्रीक्वेंसी को यूज करके आपको चीजों में फंसाया जाता है. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग कि जैसे आप कहीं पे अकेले बैठे हो और अचानक से आपको अपना नाम सुनाई दे रहा है, तो यू डोंट हैव टू रिएक्ट. मे बी देयर इज सम स्पिरिट व्हिच इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू. So if you react, मतलब अगर आपने मुड़ के भी देख लिया तो that is an invitation for them. So clear audience का ये भी एक वो होता है कि you, और clear sentient नहीं, clear cognizance और clear audience में फर्क होता है. clear cognizance में आपको information download होती है, ठीक है, it is not verbal. बट क्लियर ऑडियंट में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वॉइस, आपको एक्सेंट, अगर जैसे कोई गुजराती व्यक्ति बात कर रहा है, अगर कोई तमिलियन व्यक्ति बात कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको उसका मतलब समझ में नहीं आए, लेकिन आपको वही लैंग्वेज सुनाई देगी जो आपके बारे में बात कर रहा है, जो भी व्यक्ति आपके बारे में बात कर रहा है. सो दैट इज ऑल्सो क्लियर ऑडियंस. एक मूवी का मुझे सीन याद आ गया जब आप ये बोल रहे थे ना,
तो एक मूवी थी जिसमें सिमिलर जो सिनेरियो आप बता रहे हो कि एक पर्टिकुलर लेडी थी, शी वाज गोइंग आउट, वो कहीं पर बाहर जा रही थी, और उसके हस्बैंड ने उसको बोला हुआ था कि कोई भी तुमको अपना नाम सुनाई दे पीछे से बोलता हुआ, तुम मुड़ करके मत देख। एंड वो लड़की को इतना नॉलेज नहीं था, वो उसका मजाक बनाते हुए आगे निकल गई। अचानक से पीछे से कोई एक फीमेल वॉइस उसको आती है, और वो पीछे मुड़ करके देख लेती है। वो सिर्फ पीछे मुड़ करके देखती है, उसको कुछ दिखता नहीं है। फिर उसको लगता है कि शायद मन का भ्रम होगा, और वो आगे बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है कि फिर वो एक ऐसे लूप में फंस जाती है कि वो सेम एक ही घर के सामने से बार बार क्रॉस कर रही है। वो चाहे कितना भी डायरेक्शन चेंज कर ले, कितना भी रोड चेंज कर ले, लेकिन एंड पर वो उसी घर के सामने ही आ गई है। तो क्लियर ऑडियंट का, अगर आप क्लियर ऑडियंट हैं तो कई लोग इसका मिसयूज भी कर सकते हैं, आपको नुकसान भी यस पहुंचा सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा होता है आपका नेम। जो व्यूअर्स यस को देख रहे हैं ना, आप मुझे बताइएगा कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपका नाम कहीं पर सुनाई दिया हो और आपने मुड़ करके देखा हो, तो उसके बाद का आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी शेयर करिएगा। मूविंग फॉरवर्ड जी, जो लास्ट हमारा क्लियर्स बचता है वो है क्लियर सेंटिएंट। तो इसको भी आज खत्म करने की कोशिश करते हैं, और जितना डिटेल में हम समझा पाएंगे व्यूअर्स को, और इसके बाद हम सभी क्लियर्स की एक जर्नी को लेकर के चलेंगे, जो हम एक समरी फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो क्लियर सेंटिएंट इज समथिंग व्हिच यू कैन टच। मतलब इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि लाइक somebody is thinking about you and like आप कुछ खाना खा रहे हो एंड आपका हाथ अपने हाथ पे जाता है ऐसे यूं, ठीक है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट मी टू अदर पीपल। सो एक इंटेंस डिस्कशन चल रहा है मेरे बारे में एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी, मतलब माई एनर्जी इज बीइंग एक्नॉलेज्ड ओवर देयर। तो इफ आई एम क्लियर सेंटिएंट, जिसके दिमाग में सबसे पावरफुल थॉट होगा मेरे बारे में, वो बंदा उस समय पे क्या कर रहा है वो चीज मेरे को फील होगी। जैसे कि आपने ऐसे अपने हाथ पे हाथ रख करके ऐसे बात कर रहे हो टेबल पे, तो आई विल फील कि मेरे हाथ में कुछ है, या माई हैंड्स आर फीलिंग वार्म कि किसी ने उसको पकड़ा हुआ है, बिकॉज मेरे हाथ तो खुले हैं लेकिन आपने अपने हाथ बंद करे हुए हैं। तो आई विल फील द वार्मथ इन माई हैंड्स, दैट इज क्लियर सेंटिएंट। कोई मेरे बारे में सोच करके कुछ कर रहा है, जैसे कुकिंग कर रहा है, कुकिंग में कुछ कट गया, जल गया, तो वो मेरे को फील होगा मेरे बारे में, मेरे हाथ में, मेरे उसमें। इफ somebody is walking and talking about me और वो ट्रिप करके गिर जाता है, तो I will feel that pain in my body in the form of sensations. Okay, so वो जो sensations होती हैं, that I will experience if I am clear sentient. So that is what clear sentient is all about. You download the other person's experience of sensations in your own body as of your own. It's like that. बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरे अंदर वो एबिलिटी है, अगर मैं क्लियर सेंटेंट हूँ और कोई दूसरा पर्सन अगर मेरे बारे में बात कर रहा है, तब उस टाइम पर उसकी जो एनर्जीज हैं, वो क्या चीज पकड़ रहा है, किस चीज को होल्ड कर रहा है, वो सब कुछ Yes. मुझे फील होने लगेगा। Yes, yes. And the best part is, अच्छा इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे दो जनरेशन्स में कोई साइकिक गिफ्ट नहीं है, थर्ड जनरेशन में कोई साइकिक गिफ्ट है एंड द फर्स्ट जनरेशन इज गॉन, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। सो दैट क्लियर सेंटिएंट पर्सन, if they have the same house, they can still feel the existence of their energy. जैसे कोई पर्सन है किसी चेयर पे ज्यादा बैठता था, ओके, उसको स्क्रैच, मच्छर बहुत काटते थे, स्क्रैच कर रहा है या सिगरेट पी रहा है तो होठ पे वैसा फील हो रहा है कुछ स्मोकिंग वाला, तो आपकी एनर्जी, ऐसा नहीं बोलेंगे भूत, ठीक है, ऐसा बोलेंगे कि उसकी एनर्जी का इम्प्रेशन उस जगह पे है, क्योंकि उसने बहुत सारा अपना टाइम उस जगह पे दिया है। सो उसकी एनर्जी का एक इम्प्रेशन रह जाता है
जिससे हम लोग डेटिंग, मतलब वो बोलते हैं ना कार्बन डेटिंग किसी भी चीज की, कि कौन सी चीज कहाँ से सोर्स हुई, फिर कहाँ पे बनी, तो हम लोग उसके कार्बन फुटप्रिंट्स देखते हैं ना, वैसे ही हमारे भी कार्बन फुटप्रिंट्स बन रहे हैं, या हमारे भी एनर्जी फुटप्रिंट्स बन रहे हैं. एंड द मोस्ट वेयर वी स्पेंड टाइम कीप्स, अब उसमें कितनी सारी फैमिलीज रह चुकी होंगी, तो उसका हर कोना डिफरेंटली यूज होता है लोगों के थ्रू. तो उस जगह पे बहुत सारे लोग में से कोई ऐसे होंगे जो सेडेंटरी लाइफ जीते होंगे, दे माइट बी स्टेइंग समवेयर. कोई होगा जो कुकिंग में बहुत इंटरेस्टेड होगा, तो उसने 10 20 25 साल 30 साल में भी 60 साल ऑफ देयर ओन लाइफ, अगर लड़का है तो उस किचन में बिताया होगा कुकिंग फॉर अदर पीपल. तो उसकी एनर्जी फुटप्रिंट उस किचन में रह जाती है. एंड इफ अ क्लियर सेंटिएंट पर्सन फ्रॉम सम डिफरेंट जनरेशन walks in and go to that place, it can feel the person's life journey through the experience of that kitchen experience, क्योंकि वो अपने पूरे तन मन धन से उधर है, मतलब अपने पूरे फुल फोकस में, पावर ऑफ नाउ में वो उधर है, वो फुल्ली ग्राउंडेड है उस जगह पे, बिकॉज दैट प्लेस इज अ वेरी डियर प्लेस टू दैट पर्सन. इट इज अ प्लेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्सन. सो ऐसा, अगर आपको पता हो, न्यूयॉर्क में और यूके में ऐसे हॉन्टेड हाउसेस हैं जहाँ पे एज अ टूरिस्ट यू कैन गो एंड एक्सपीरियंस द घोस्ट लाइफ, कि वहाँ पे घोस्ट कैसे हैं. एंड इफ यू टेक पिक्चर्स समटाइम्स दैट घोस्ट may appear in your pictures also. So what you're doing is you're taking a print of that ghost in your life and coming back with it, right? So वो क्या है, घोस्ट वहां पे रह रहा था, तो उसकी एनर्जी है उधर. मे बी वो घोस्ट कॉन्शियस भी नहीं है, he's just used to getting a lot of people getting pushed, getting unacknowledged, so they play hide and seek because they were kids. And it is not a hocus pocus, it is like a real thing which still happens. So that is clear sentient. When you can feel the journey of that person in that same area also, that is also clear sentient. So clear sentience means basically experiencing the sensations in your body. बिल्कुल. और इसी के साथ हमने टोटल 8 क्लियर्स को कंप्लीट किया है. हमने 2+3+3 करके टोटल 8 क्लियर्स को कंप्लीट किया. और ये शायद हमारी जो साइकिक एबिलिटी है उसका सबसे मजबूत बेस था, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आगे की जो जर्नी होगी, जब हम साइकिक एबिलिटीज को और समझेंगे, हम कई बार इन 8 वर्ड्स में से किसी एक वर्ड का, कभी किसी और वर्ड का यूज कर रहे होंगे. तो अगर आप लोगों को भी ये सभी क्लियर्स अभी तक समझ आए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा. अगर नहीं समझ आए हैं, कहीं पे कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझसे या ग्रेस जी से आप बात कर सकते हैं. वी विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ना ग्रेस जी. एक मेरी क्लाइंट है, मेरी स्टूडेंट है, उसका एक एक्सपीरियंस है आपके साथ, पहले वो शेयर करता हूँ, और फिर आप बताइएगा कि क्या उसके अंदर कोई क्लियर्स एक्टिव है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक है, क्योंकि हमने आपके साथ एक पॉडकास्ट ब्लैक मैजिक पर भी किया है, और आई थिंक हमने वो आपसे वहां भी डिस्कस किया होगा. तो मेरी स्टूडेंट है, उनके साथ क्या था कि सी टुक अ क्लास फ्रॉम यूट्यूब. किसी ने कोई लाइव क्लास वहां पे ऑर्गेनाइज की हुई थी, तो वहां पर उनको पास्ट लाइफ में ले जाकर उनकी एक जर्नी दिखाने की कोशिश वहां पर कर रहे थे. तो उन्होंने ऑनलाइन वो पास्ट लाइफ का ट्राई किया करने को, और जब वो एक बार कर चुकी थी, उसके बाद से उनके साथ जो चेंजेस होना शुरू हुआ, तो सी फेल्ट लाइक कि कोई उनकी एनर्जी को खींच रहा है. जो भी उन्होंने मेडिटेशन आज तक किए, जो भी उन्होंने ऑकल्ट की फील्ड में आज तक काम किया, वो सब एनर्जी को कोई और अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है. तो आपको क्या लगता है कि क्या उनके अंदर कोई क्लियर एक्टिव था जिससे कि उस पर्सन ने उस क्लास के थ्रू वो कनेक्ट करके और अब उसकी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर ये ब्लैक मैजिक ट्रायंगल है? Was it a live session? Yeah, it was a live session. हाँ, तो ऐसे एनर्जी चुराते हैं, एनर्जी वेम्पायर्स चुराते हैं, बिल्कुल चुराते हैं. आपको यकीन नहीं होगा, बट कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो
बिकॉज आपकी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत जल्दी ट्रांसफर होते हैं, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर इलेक्ट्रॉनिक। मतलब उनकी उनकी जो सबसे स्पीड जो होती है वो इलेक्ट्रिक मीडिया से होती है। दैट इज वाई वो बल्ब एक सिग्निफिकेंस दिखाते हैं कि वो कम ज्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंटिटी, बिकॉज दे themselves are electromagnetic field, either negative or positive। तो नेगेटिव होती है तो सब चीज एब्जॉर्ब करती है, और पॉजिटिव होती है तो सब चीज दे देती है। व्हेन विद अ नेगेटिव एंटिटी देयर कम्स अ मास्टर, तो नेगेटिव एंटिटी एक पोर्टल बन जाता है जो उधर से लेता है और इधर दे देता है। ठीक है। एंड जब हम पॉजिटिव लोगों से काम करते हैं, मतलब पॉजिटिव एंटिटीज के साथ काम करते हैं, जैसे कि हमारे एंजल्स हो गए, आर्क एंजल्स हो गए, डिवाइन बीइंग्स हो गए, तो वो एक सोर्स एनर्जी से एनर्जी लेकर के आपको ट्रांसमिट करते हैं। तो दीज आर पोर्टल्स बेसिकली, यू कैन से। एंड ये पोर्टल्स पर्सन के थ्रू भी ओपन हो सकता है, अदरवाइज हमारे खुद के भी जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे भी ऐसे एनर्जी पोर्टल्स होते हैं, अच्छे बुरे। तभी किसी जगह पे चाहे कोई भी कैसा भी आए, वहां पे नेगेटिव काम ही होते हैं। कुछ दुकानें नहीं चलती तो चाहे कितने प्रोफेशन चेंज होते हैं वो दुकानें नहीं चलती हैं। वो बिल्डिंग में ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे ऐसे ही लोग शिफ्ट होते हैं जिनकी लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है या खून खराबा हो रहा होता है। तो दीज आर ऑल एनर्जी पोर्टल्स जहाँ पे घर बन जाते हैं, लोग अपने अपने कर्मों की वजह से वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। इट्स लाइक मृत्यु लोक की जेल जिसे बोलते हैं। तो जिनकी आप बात कर रहे हो उनकी एक मैनिफेस्टेशन होगी कि शी डजंट डिजर्व दिस एनर्जी। ठीक है। तो शी क्रॉस्ड पाथ विद एन एनर्जी वेम्पायर वेयर शी एनरोल्ड। क्योंकि आप देखो ना, ऐसे बहुत सारे आपने चीजें सुनी होंगी कि यार वहां पे सबके साथ ऐसा हुआ लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वो मेरी मैनिफेस्टेशन में ही नहीं है। 9/11 में कितने लोगों ने अपने प्लान्स कैंसिल किए थे उस दिन वहां जाने के, 9/11 वाले दिन। ठीक है। तो बिकॉज उनकी मैनिफेस्टेशन में डिजास्टर है, सो दे विल नेवर गो टू दैट प्लेस। सो अगर आप उसको पूरे एब्सोल्यूट मैटर में देखोगे तो देयर मस्ट बी अ पास्ट लाइफ कर्मा बिटवीन दैट टीचर एंड दैट स्टूडेंट ऑल्सो। एंड स्टूडेंट के भी दिमाग में ऐसा होगा कि शी डजंट डिजर्व गुड थिंग्स। दैट इज वाई अगर उन्होंने कुछ अच्छा क्रिएट कर लिया, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि गरीब लोग बहुत अमीर बनते हैं, फिर अचानक से ऐसा होता है कि उनका सारा पैसा चला जाता है, वो वापस से गरीब हो जाते हैं। बिकॉज दे थिंक, बिकॉज दे नो दे डोंट, वो पहली बार उन्होंने इतना पैसा देखा होता है, वो उसको मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। पहले के जो आर्टिस्ट होते थे, जो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन, फर्स्ट जनरेशन आर्टिस्ट, वो कभी उन्होंने पैसा नहीं जोड़ा, उन्होंने सिर्फ पैसा रोटेट किया है। इट इज ओनली देयर किड्स हु हैव सीन मनी, they are able to sustain that money now in this era, seeing their situation, how they left the world, how they managed। So ऐसे अगर आप कलाकारों के साथ काम करोगे ना, जैसे राजस्थान में जो कठपुतली आर्टिस्ट हैं या ये हैं, तो हमसे ज्यादा घूमा हुआ है, उनकी 4-4 5-5 पासपोर्ट्स खत्म हो चुके हैं, इतना घूमा है उन्होंने फॉरेन में, लेकिन पैसा नहीं है, गरीब है, आज भी भीख मांग के अपना घर चला रहा है, पैसा नहीं मैनेज होता। तो सिमिलरली एज मनी इज एन एनर्जी, योर लाइफ इज ऑल्सो एन एनर्जी। अगर आप अपनी एनर्जी, मान लो विद गुड कंपेनियंस आपने एनर्जी अपनी रेज कर ली, स्टिल इफ यू इंटरनल बिलीफ आपका कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो यू विल क्रॉस पाथ विद सच हैकर्स who will take away your money because you believe कि आपके अकाउंट में इतना ही पैसा होना चाहिए, या you are used to seeing that much amount in your account. So that's how these people come into your life, get manifested in your life, and definitely that was an energy vampires game। आप ऐसे जब किसी अपने आप पे भरोसा नहीं करके अगर किसी और के पास जाते हो अपनी चीजों को लेकर के, and you are living in a survival mode, you always come across people who will take away everything you have, every single bit of it।
आई होप अगर मेरी वो स्टूडेंट इसको देख रही होंगी तो उनको एक आइडिया मिलेगा कि उनके साथ जो अभी नेगेटिव चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही हैं। और मेरा रिस्पॉन्स भी सिमिलर था जब मैं उनके आकाशिक पोर्टल में गया था, मैंने उनकी लाइफ को एक्सेस किया, तो इट वाज अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। आज के लिए हम इस सीरीज को यहाँ पर रोकेंगे, और क्योंकि हम क्लेयर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम हम्म। साइकिक एबिलिटीज को और गहराइयों में जानने की कोशिश करेंगे, जहां और नए वर्ड्स के साथ और नए टर्म्स के साथ और भी कई चीजें समझने की कोशिश करेंगे। अभी क्योंकि आपने बात की वैम्पायर्स की, जो आपकी एनर्जी को लेकर के जाते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स, हम Yes, उसके बारे में yes, बात कर सकते हैं, हम एंजल्स के बारे में बात कर yes, सकते हैं, और भी कई साइकिक एबिलिटीज से जुड़े हुए वर्ड्स और ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपसे जानेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखने को भी बाकी है। sure, आज के लिए इतना ही। थैंक यू sure. सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग द चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या किसी नए टॉपिक को सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द ही हम एक नए पॉडकास्ट सीरीज के साथ भी आने वाले हैं। हम एक रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर के या रिलेशनशिप को मजबूत कैसे बनाएं, इसको लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट के साथ बहुत ही जल्दी जुड़ने वाले हैं। ग्रेस जी, आपके साथ एक बहुत लंबी जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे और भी काफी सारी चीजें आपसे जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। Thank you.